हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में एस्टिमेटिंग ऑफ सिंगल रूम बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। यहाँ पर मैं आपको एक सिंगल रूम का एस्टिमेट करना बताऊंगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। देखिए, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा वहाँ मेथड का नाम ले लिया जाएगा कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से निकालना है या सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करना है। अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं लिया जाता है आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर नाम ले लिया तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। वैसे जो CPWD है वो हमेशा इसी को रिकमेंड करती है, इसी मेथड को, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को। इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है ये मेथड। इसका एक दूसरा नाम और है आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। दोनों नाम से ये जाना जाता है। वैसे इसका यूज ज़्यादातर वहाँ पे जरूर किया जाएगा जब चारों दीवार का थिकनेस अलग अलग होता है, या उनमें से आमने सामने वाले दीवार का थिकनेस अलग अलग होता है और बाकी के दो दीवारों का थिकनेस अलग अलग होता है। तो वहाँ पर आप जो इससे पहले मैंने मेथड बताया था उस मेथड से सॉल्व उसको नहीं कर सकते हैं, यानी सेंटर लाइन मेथड से। वहाँ पर आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यही दोनों मेथड आपको लगाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये टेबल आप बना लेंगे जिसमें आपको लिखना है पर्टिकुलर वर्क, नंबर ऑफ वॉल, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ या हाइट एंड लास्ट में क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स एस्टिमेशन, यही एस्टिमेटिंग आपको यही क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, ये दोनों फिगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हमेशा। प्लान और एलिवेशन दोनों क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ये प्लान दिया गया है और इसके प्लान का यहाँ जो दीवार बना है इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। एक ही क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि चारों दीवार का थिकनेस बराबर है, सेम है। कितना है? 0.3 मीटर। ठीक है, अब हमें यहां पे करना क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे अर्थवर्क। अब यहां पर दोनों वॉल का अलग अलग निकालेंगे। अब देखिए, यहां पर 5 मीटर लंबी ये दीवार है, 5 मीटर लंबी ये दीवार है, 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है आपका। ठीक है, तो 2 लॉन्ग वॉल है और 2 शॉर्ट वॉल है। यहां में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व करना है। तो यहां पर हम नाम लिख देंगे लॉन्ग वॉल। पहले लॉन्ग वॉल का निकाल लेंगे फिर शॉर्ट वॉल का। तो लॉन्ग वॉल हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जिस फॉर्मूले के माध्यम से आपको लेंथ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। बी और डी आप बहुत इजीली तरीके से इसके क्रॉस सेक्शन से देख करके लिख लेंगे। जो भी हमें प्रॉब्लम होता है वो केवल लंबाई निकालने में होता है, लेंथ निकालने में होता है। तो लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालना और शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालना, दोनों के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालना होगा, जब आपको लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ निकालना है तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। जब लॉन्ग वॉल निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल के सेंटर लाइन की लंबाई लेंगे। ठीक है, प्लस बी, या मैं पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ये GL लाइन में यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से लॉन्ग वॉल की लंबाई आप निकालते जाएंगे। यानी कि लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, ये है लॉन्ग वॉल, इसके सेंटर लाइन की लंबाई निकाल लीजिए। 5 मीटर यहां से लेके यहां तक है। सेंटर लाइन यहां सेंटर टू सेंटर लंबाई निकालना है आपको, तो 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, यानी 30 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल 5.3 मीटर है। ये लंबाई है आपका। देखिए 5 मीटर यहां से लेके यहां तक है,
0.15 इधर है, 0.15 इधर है, यानी 0.3 ऐड कर देंगे, 5.3 आ जाएगा। प्लस बी का वैल्यू हम यहां से जो भी रहेगा वो बी का वैल्यू लिख लेंगे। अर्थवर्क निकालेंगे तो बी का वैल्यू 1 मीटर लेंगे। सीमेंट कंक्रीट निकालेंगे तो बी का वैल्यू 1 मीटर लेंगे। ब्रिक वर्क के पहले ऑफसेट में निकालेंगे 0.8 हो जाएगा, फिर 0.6, फिर 0.4। इस प्रकार से बी का वैल्यू आपका बदलता रहेगा। हर एक पर्टिकुलर वर्क में बी का वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा। यहां पर हम बी का वैल्यू रखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। इसी प्रकार शॉर्ट वॉल के लिए भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट वॉल के लिए जब आप लंबाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस बी, यहां पर माइनस कर देते हैं फॉर्मूले में, यहां पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मूला L बराबर हो गया लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में 3.5 मीटर ये है आपका, 0.15 0.15 दोनों ऐड कर दीजिए, यानी 0.3 ऐड कर दीजिए तो 3.8 हो जाएगा। माइनस बी का वैल्यू यहां पर आपका चेंज होता रहेगा, तो यहीं पर हमें बी का वैल्यू रखना होगा, ठीक है। ये मैंने अपने से फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत इजी, बहुत शॉर्ट में आप लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये प्लस बी माइनस बी क्यों किया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर प्लस बी माइनस बी का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, लॉन्ग वॉल में लंबाई कितना, नंबर ऑफ वॉल कितना है? 2, तो 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग वॉल यहाँ है और एक लॉन्ग वॉल यहाँ है। हम केवल एक वॉल का निकालेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, दोनों का निकल के आ जाएगा। लेंथ निकालिए। लेंथ में देखिए आपको बस यहाँ बी का वैल्यू रखना है, प्लस बी का वैल्यू रखना है। तो अर्थवर्क के लिए बी का वैल्यू कितना है? 1 मीटर है। तो ये लंबाई कितना आ जाएगा आपका? 6.3 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर लेंथ कितना लिखेंगे? 6.3 मीटर रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बी और डी का वैल्यू यहां से देख के लिख लीजिए। बी का वैल्यू 1 मीटर है और डी का वैल्यू यहां से लेके यहां तक लंबाई प्लस कर लीजिए। तो 3 2 5 3 8 6 14 1.4 इसका हाइट है। तो बी का वैल्यू 1 मीटर और हाइट 1.4 मीटर है। समझ में आया कि नहीं आपको? इसी प्रकार आप शॉर्ट वॉल में निकालिए। शॉर्ट वॉल कितने हैं? शॉर्ट वॉल 2 है। लेंथ निकालिए। यहां पर बी का वैल्यू घटाइए। बी का वैल्यू कितना है? 1 मीटर है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.8 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर आप लेंथ में कितना लिखेंगे? 2.8 मीटर। बी का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 1.4 है। कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर लेंगे, दोनों को करने के बाद यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। या साथ में करते जाइए। 2 × 6.3, ये 2 का भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, चारों का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6.3 × 1 × 1.4, तो ये हो जाएगा 17.64। 2 × 2.8 × 1 × 1.4, ये हो जाएगा 7.84। दोनों को प्लस कीजिए, 25.48 मीटर क्यूब आ गया। बात समझ में आ गई आपको? इसी प्रकार हम सॉल्व करते जाएंगे। सेकेंड नंबर पे है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। इन फाउंडेशन लिख सकते हो आप। लॉन्ग वॉल, देखिए सीमेंट कंक्रीट और अर्थ एक्सकेवेशन में कोई अंतर नहीं है, बस छोटा सा अंतर है डेप्थ बदल जाता है। सीमेंट कंक्रीट में डेप्थ 0.3 है, बाकी लेंथ ब्रिथ सब कुछ वही है। तो लॉन्ग वॉल आपका कितने हैं? 2। लेंथ आप निकाले हैं 6.3 और बी का वैल्यू 1 मीटर ही रहेगा। डी का वैल्यू बदल जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसी प्रकार शॉर्ट वॉल में भी नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 2 है, लेंथ 2.8 1 0.3,
इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 6.3 इंटू 0.3 3.78, 2 इंटू 2.8 इंटू 0.3 1.68, 3.78 5.46। ठीक है, अब चलते हैं ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब इसमें ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल का निकालिए और लॉन्ग वॉल का भी पहले फर्स्ट ऑफसेट। फर्स्ट ऑफसेट नंबर ऑफ वॉल कितना है 2। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? अब देखिए फर्स्ट ऑफसेट में बी का वैल्यू कितना है 0.8 मीटर है, तो बी का वैल्यू बदल देंगे आप इसी फॉर्मूले में। ये सेंटर लाइन की लंबाई में चेंजिंग नहीं होगा, वो वही रहेगा आपका, वो मैंने फॉर्मूले में ही बना दिया। बस बी का वैल्यू चेंज करना है आपको, 0.8 करना है बस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 3 11 5 और 1 6, 6.1 हो जाएगा आपका, 6.1। बी का वैल्यू 0.8 और डी का वैल्यू 0.2। सेकेंड ऑफसेट में नंबर ऑफ वॉल 2, लेंथ। अब क्या काम करेंगे आप? बी का वैल्यू बदल जाएगा। सेकेंड ऑफसेट में बी का वैल्यू कितना है 0.6 है, तो यहां पर बी का वैल्यू क्या रखेंगे 0.6 रखेंगे। अब लंबाई कितना हो जाएगा 5.9। बी का वैल्यू 0.6, डी का वैल्यू 0.3। इसी प्रकार थर्ड ऑफसेट नंबर ऑफ वॉल 2। अब लंबाई, अब बी का वैल्यू देखो तीसरे ऑफसेट में कितना है 0.4 है, तो यहां पे बी का वैल्यू क्या रखेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा 5.7। तो यहां पे लेंथ कितना लिख लेंगे 5.7। बी का वैल्यू कितना है 0.4, डी का वैल्यू कितना है 0.6। देखिए इसके लंबाई में ना लंबाई कम होता हुआ चला जा रहा, पहले 6.3 था, फिर 6.1 हुआ, फिर 5.9 हुआ, फिर 5.7 हुआ। जैसे जैसे उसका ब्रिथ बदल रहा है, जितना वैल्यू ब्रिथ कम होता है उतना ही लंबाई कम हो जाएगा। देखिए 1 मीटर से 0.8 हो गया, 20 सेंटीमीटर कम हुआ, तो 6.3 से 20 सेंटीमीटर कम करेंगे यानी 0.2, तो 6.1 हो जाएगा। अब देखो 0.8 से 0.6 हुआ, फिर 0.2 कम हुआ, तो फिर 0.2 कम कर दीजिए 5.9 हो गया। फिर आपका 0.2 कम हुआ, तो फिर 0.2 कम कर दीजिए। जितना ब्रिथ में कम हो रहा है वैल्यू उतना ही आप लेंथ में कम कर देंगे। ये भी तरीका है अच्छा समझने का। अब लॉन्ग वॉल का तो हो गया, अब शॉर्ट वॉल में निकाल लीजिए तीनों ऑफसेट का। फर्स्ट ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट हो गया, सेकेंड ऑफसेट हो गया एंड थर्ड ऑफसेट। नंबर ऑफ वॉल 2 है। बी और डी देखो दोनों में सेम है, जो लॉन्ग वॉल का वही शॉर्ट वॉल का, तो इसको देख के आप लिख सकते हैं। केवल लेंथ में ही चेंजिंग होगा, ठीक है। अच्छा अब शॉर्ट वॉल में क्या होगा? जितना लॉन्ग वॉल में लंबाई बढ़ता हुआ चला गया है, सॉरी घटा हुआ है, जितना लेंथ लॉन्ग वॉल में लंबाई कम होता है उतना ही शॉर्ट वॉल की लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है। यानी जितना ब्रिथ में कमी होता है उतना ही शॉर्ट वॉल के लेंथ में बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में पहले ऑफसेट की बात करूं मैं, तो बी का वैल्यू कितना है 0.8, तो यहाँ क्या माइनस करेंगे 0.8, तो ये लंबाई कितना आ जाएगा आपका? लंबाई आ जाएगा 3 मीटर, तो यहाँ पे लेंथ क्या लिखेंगे 3 मीटर। सेकेंड ऑफसेट में देखो बी का वैल्यू कितना है 0.6, तो यहाँ कितना घटाएंगे 0.6 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 3.2, तो यहाँ पे लंबाई क्या लिखेंगे 3.2। तीसरे ऑफसेट में बी का वैल्यू कितना है 0.4 है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3.4 हो जाएगा ये 3.4। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 6.1 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा पहला 1.952, 2 इंटू 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.3, तो हो जाएगा 2.124, 2 इंटू 5.7 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 2.736, 2 इंटू 3 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 0.96, 2 इंटू 3.2 इंटू 0.6 इंटू 0.3, 1.152, 2 इंटू 3.4 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 1.632। सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1.632 प्लस 1.152 प्लस 0.96 प्लस 2.736 प्लस 2.124 प्लस 1.952, तो आ गया आपका ये 10.556। अब लास्ट आपके पास बचता है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें लॉन्ग वॉल, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितना है 2। अब देखो यहां पर बी का वैल्यू बदलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में बी का वैल्यू कितना है 0.3 है, तो ये हो जाएगा 5.6। बी का वैल्यू 0.3, हाइट इसका है 4 मीटर। शॉर्ट वॉल में 2 शॉर्ट वॉल है, लेंथ अब यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 0.3 माइनस करेंगे, क्योंकि बी का वैल्यू 0.3 है, तो ये हो जाएगा 3.5। बी और डी वही रहेगा आपका, तो 2 इंटू 5.6 इंटू 0.3 इंटू 4, 13.44, 8.4 ये हो गया। तो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। मैं आपसे कह रहा था कि ये प्लस क्यों करते हैं माइनस क्यों करते हैं। अब यहाँ पर मैं पूरा ऑफसेट का तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बट समझने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालता हूं तो देखिए यहां से लेके यहां तक लंबाई ये हो गया है आपका। बी का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, बी का वैल्यू कितना है 1 मीटर है। तो जब 1 मीटर ब्रीथ लिया गया होगा तो इस लॉन्ग वॉल के लिए देखिए 50 सेंटीमीटर सेंटर से इधर आए होंगे और सेंटर से 50 इधर आए होंगे, तभी तो पूरा 1 मीटर हुआ। तो इस तरीके से अर्थवर्क किया गया होगा, और इधर से भी 50 सेंटीमीटर इधर, इतना लिया गया होगा। यानी सेंटर लाइन से 50 सेंटीमीटर इधर, सेंटर लाइन से 50 सेंटीमीटर इधर, सेंटर लाइन से 50 इधर, सेंटर लाइन से 50। ये सेंटर लाइन से 50 क्यों? क्योंकि देखो भाई पूरा 1 मीटर है, तो सेंटर से 50 इधर 50 इधर का ही तो ऑफसेट है। या ऐसे कह सकते हैं 1 मीटर में से 0.3 घटाएंगे 0.7 आएगा, ये 70 सेंटीमीटर, तो 35 इधर 35 इधर, आउटर साइड से 35 इधर और अंदर से 35 इधर। तो बात एक ही है, 35 35 70, बीच में 30 100 1 मीटर, बात एक ही है। या ऐसे कह सकते हैं, अब क्योंकि मैंने फॉर्मूले में लेंथ ऑफ सेंटर लाइन से ही निकाला है, इसलिए सेंटर लाइन से
50 सेंटीमीटर इधर, 50 इधर, 1 मीटर हो गया, इधर भी 50 और इधर भी 50। तभी तो जब मैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं, सेंटर लाइन की लंबाई में पहले ले लेता हूं, 5.3 फिक्स कर लिया था स्टार्टिंग में लिख के, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल 5.3, यानी सेंटर लाइन की लंबाई तो हमें लेके चलना ही चलना है 5.3 प्लस, अब देखो इधर 50 सेंटीमीटर, इधर 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त का आधा है, यानी आधा वृत्त, आधा बी का वैल्यू ये है और आधा बी का वैल्यू ये है, तो आधा बी और आधा बी कितना हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा, तो प्लस बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस बी। देखो आधा बी इधर है और आधा वृत्त इधर है, जो पूरा 1 मीटर है, 1 मीटर का, 1 मीटर क्या है, वृत्त है, और वृत्त का आधा यानी 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर है, तो आधा बी प्लस आधा बी कितना हो जाएगा, 1 बी। देखिए यहां से लेके यहां तक सेंटर लाइन की लंबाई हो गया, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, प्लस यहां से लेके यहां तक b/2 है और ये b/2 है, तो 1 बी हो गया। इसी में 2 का मल्टीप्लाई यहां जो कर देते हैं तो ये वाला जो लॉन्ग वॉल है इसका भी लंबाई निकल के ऐसे ही आपका आ जाएगा। ये इतना कैलकुलेशन हमारा लॉन्ग वॉल में हो जाता है। अब शॉर्ट वॉल की बात करूं, माइनस क्यों करता हूं मैं, देखिए अब शॉर्ट वॉल में लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, यानी यहां से लेके यहां तक की लंबाई हम पहले ले लेते हैं फॉर्मूले में 3.8, तो यहां से लेके यहां तक लंबाई हमने ले लिया यहां पे। अब देखो यहां से ये आधा बी और इधर से आधा बी, ये तो लॉन्ग वॉल में चला गया है, यानी कि सेंटर शॉर्ट वॉल की जो लंबाई है, आधा वृत्त यहां पर और आधा वृत्त यहां पर, जो शॉर्ट वॉल का लंबाई है वो लॉन्ग वॉल में चला जाता है, इस वजह से माइनस करते हैं। क्योंकि शॉर्ट वॉल में हमें लंबाई अब देखो यहां से लेके यहां तक ही निकालना है, बस इतना ही तो निकालना है, और हमने यहां फॉर्मूले में यहां तक की लंबाई ले लिया है, यहां से लेके यहां तक लंबाई ले लिया है, तो इतना लंबाई ये और इतना लंबाई ये आपका लॉन्ग वॉल में चला गया, तो ये लेंथ कितना है, हाफ बी ये है और हाफ बी है, यानी 1 बी, तो वही बी हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये बी आपका लॉन्ग वॉल में चला गया है। अब आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार हर एक ऑफसेट का हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा उसका। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।